every time I speak to someone who is still stuck in their past relationship, one thing becomes painfully clear. It is not love they are holding on to. It is pain, disgusted as memories और सबसे बड़ी बात यह है किसी ने हमें कभी नहीं सिखाया कि उस दर्द को सच में कैसे लेट को किया जाता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि टाइम सब कुछ ठीक कर देगा या एक दिन ऐसा आएगा जब सुबह उठकर सब कुछ नॉर्मल लगेगा, पर ऐसा होता क्यों नहीं है? आफ्टर ऑल द रिलेशनशिप एंडेड मंथ्स एगो, सम टाइम इवन ईयर्स एगो, बट द पेन स्टिल शोज अप लाइक इट जस्ट हैपेंस। आई विल टेल यू द रीजन इन ए मिनट एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मेमोरीज, वो अनआंसर्ड क्वेश्चंस और इमोशनल वेट अब तक दिल से गया ही नहीं है। What most people do not realize is getting over someone is not even in the top 3 most important steps when it comes to heal after heartbreak. और इसी वजह से हर पासिंग डे के साथ आप सिर्फ उन्हें मिस नहीं करते, आप खुद को धीरे धीरे ख़त्म कर लेते हो। यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, क्या मैं ही प्रॉब्लम थी? यू स्क्रॉल थ्रू ओल्ड पिक्चर्स एट मिडनाइट even though promised you would not. You reply the same moments in your head, hoping you missed a sign. You start pretending you are over it because you are tired of explaining. Sometimes you feel okay. Most days you do not. So here is a moment of truth for you. The top 3 reasons why people stay emotionally stuck after heartbreak even when they want to heal. And I'm sharing this after working closely with so many people who have been through exactly this pain. Number 1, emotional attachment को लोग अक्सर love समझ लेते हैं. Most people are not missing the person. They are missing the emotional comfort, the attention, the feeling of being wanted. That is what keeps pulling them back again and again. Number 2, लोग दूसरे इंसान से closer accept करते हैं, सोचते हैं कि एक दिन वो मैसेज आएगा या वो कुछ एक्सप्लेन करेगा, तब जाके दिल हल्का होगा। लेकिन ऐसा क्लोजर तब आता है जब आप खुद डिसाइड करते हो कि अब मैं अपनी पीस किसी और के हाथों में देने वाली नहीं। नंबर 3, दे कैरी द इमोशनल बैगेज इनटू एवरीथिंग दैट कम्स आफ्टर। इट शोज अप इन योर कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट इश्यूज और हर नए इंसान को एक्स के लेंस से देखना। एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल इज जब आप ये मानने लगते हो कि शायद आप ही प्रॉब्लम थे। देयर आई हैव सेड इट plain and simple. And if you are still listening, then a part of you already knows you are ready for real healing. The kind that does not come from distraction or just say busy. The kind that finally brings peace no matter what they did or did not say. Now, I have helped hundreds of women navigate this exact phase of heartbreak and come out stronger, lighter and deeply connected to their own worth. और अब मैं आ रही हूँ एक 1 day रिलेशनशिप वर्कशॉप के साथ, जहाँ मैं आपको वही सिस्टम दूंगी जो हेल्प करता है इमोशनल वेट रिलीज करने में, सेल्फ वर्थ रीबिल्ड करने में और फाइनली फ्रीडम फ्री करने में. I will guide you through the process, help you implement the exact emotional shifts that can truly change everything. यही वो टेक्निक है जो उन लोगों ने यूज़ की थी जिन्होंने कभी सोचा था मैं कभी हील नहीं कर पाऊंगी. एंड टुडे दे आर लिविंग विथ क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड पीस. आपको बस एक स्टेप लेना है. नीचे बटन पे क्लिक करो. एक दिन, सिर्फ एक दिन अपने लिए कमिट करो एंड गिव योरसेल्फ द हीलिंग you have been waiting for. Click now and I will see you live.